मैं सूरज मिश्रा और आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिश्रा कोचिंग सेंटर पर। एक बार मैं थैंक्स बोलना चाह रहा हूँ मेरे सारे व्यूअर्स को जो मुझे देख रहे हो और एक बार मुझे सपोर्ट कर रहे हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ। और इस सपोर्ट ये मिलता है तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है कि मैं चलो पढ़ा रहा हूँ तो किसी के काम आ रहा है ना। देखते हैं आज इस वीडियो में भी मैं कुछ करंट अफेयर्स के सबसे पहला है, भारत में बनाया गया है ये डुगोंग एक प्रजाति है, जीव है। डुगोंग जो है डुगोंग संरक्षण रिजर्व बनाया गया है। एक बार बताता हूं मैं डुगोंग क्या है। डुगोंग संरक्षण रिजर्व बनाया गया है। डुगोंग संरक्षण ये तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। डुगोंग जो है वो खारे पानी में रहने वाला एक स्तनधारी जीव है जो डुगोनेरिया नाम के गण से जीव है। और ये 4 प्रकार के जीव हैं जिसमें से ये अपने कुल का अंतिम जीव है जो खारे पानी में रहता है, खारे समुद्र में रहता है। और इसके संरक्षण के लिए भारत सरकार का, भारत में तमिलनाडु जो राज्य है उसने संरक्षण रिजर्व बनाया है कि इस जीव की हत्या नहीं की जाएगी और इसकी हंटिंग नहीं की जाएगी। ठीक है, डुगोंग संरक्षण रिजर्व बनाया गया है जो तमिलनाडु में बनाया गया है। देखो एक नेक्स्ट में मैं जा रहा हूं। भारत में ब्रिटेन के जो उच्चायुक्त हैं अलेक्जेंडर एलिस जो हैं, उन्होंने एक समझौता किया है, प्लास्टिक समझौता के नाम से इसे जाना जाता है। प्लास्टिक समझौता के नाम से जाना जाता है इसे। ये भारत में ने पहली बार इस समझौता पर हस्ताक्षर किया है और यह एशिया का पहला देश बना है भारत जो प्लास्टिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसमें भारतीय उद्योग परिसंघ जो है CII, उसकी अध्यक्षता में वहाँ के जो उच्चायुक्त हैं एलिस ने भारत के साथ ऐसा किया है कि 2030 तक प्लास्टिक का कैसे उपयोग करना है और इससे कितना हमें बच करके रहना है और इसकी उपयोगिता को बढ़ाते हुए इसे आगे की तरफ हमें बढ़ाना है। इसके बारे में अभी मैंने 2 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लिए हैं। प्लास्टिक समझौता इसे कहा जाता है, भारत ने इसे एक्सेप्ट किया है और ये ब्रिटेन के साथ है, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। ब्रिटेन के उच्चायुक्त ने ऐसा बताया है और समझौता किया है, प्लास्टिक समझौता, और ये एशिया का पहला देश है। सबसे ज्यादा ऊंचाई पर जो मूवी थिएटर बनाया गया है, सबसे ज्यादा ऊंचाई पर मूवी थिएटर बना है और ये भारत के लद्दाख में बना है जो विश्व में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थापित मूवी थिएटर है। मैं अभी तक 3 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लिया हूं। एक लिया हूं डुगोंग का जो एक स्तनधारी जीव है, स्तनधारी है, ये स्तनधारी मैरिन एनिमल है, ये समुद्री जीव है ना। इसके रिजर्व की बात की गई है और ये तमिलनाडु सरकार ने किया है। और प्लास्टिक समझौता जो है वो एशिया में सबसे पहली बार भारत देश ने किया है। और तीसरा मैंने लिया है कि जो मूवी थिएटर सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थापित किया गया है, एक मूवी थिएटर, वो लद्दाख में स्थापित किया गया है। एक और मैं ले ली, सबसे ज्यादा ऊंचाई पर जो है हर्बल पार्क बनाया गया है दुनिया में। ये दुनिया में नहीं बता, दोनों में बता रहा हूँ, जो दुनिया में है। और हर्बल पार्क का निर्माण करवाया गया है। देखो हर्बल पार्क देश में बहुत जगहों पे बना है, हरियाणा में भी है और अन्य राज्यों में भी हर्बल पार्क बनाए गए हैं। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये सबसे ऊंचाई पर बनाया गया हर्बल पार्क है। सबसे ऊंचाई पर ये भी है, सबसे ऊंचाई पर बनाया हुआ हर्बल पार्क है। ये उत्तराखंड में बनाया गया है, उत्तराखंड के चमोली जिले में बनाया गया है। चमोली जिला में बनाया गया है। चमोली जिला में एक माना नाम का गांव है ना, माना नाम का गांव है। ये जो गांव है
माना नाम का, ये भारत और चीन की सीमा से लगा अंतिम गांव है। ये देखो, मैं याद रखना है आपको, सबसे ऊंचाई पर बना हर्बल पार्क। ये नहीं कर दीजिएगा कि लद्दाख सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है जहां पर जीवन है तो लद्दाख ही हर चीज को मार बना दें हम। करंट अफेयर्स में ऑप्शन में आपके पेपर में लद्दाख भी होगा और बहुत सारे बच्चे उसकी ऊंचाई को लेकर करके, वहां के जीवन को लेकर के लद्दाख मार करके चले आएंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हर्बल पार्क जो है वो उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थापित किया गया है, जो माना नाम के गांव में है, जो माना नाम के गांव में है। और इसकी ऊंचाई जो है वो 11,000 फीट है समुद्र से। किसी भी चीज की ऊंचाई हम लोग समुद्र से ही लेते हैं, है ना। अभी तक मैं 3-4 क्वेश्चंस करवाया हूं आप लोगों को। काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो सुर्खियां बटोर रहे हैं, सुर्खियों में ऐसे आ रहे हैं। हर्बल पार्क का निर्माण फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाने की व्यवस्था की गई है, पावर प्लांट स्थापित करने की व्यवस्था की गई है। इसमें आपका अगर ऑप्शन आंध्र प्रदेश हो तो आंध्र प्रदेश ही कर देना, है ना। और नहीं तो सटीक अगर देखते हैं तो ये तेलंगाना में है बेटा, ठीक है, ये तेलंगाना राज्य में है। इसे बनाने की जो श्रेय जा रहेगा वो एनटीपीसी के पास है। एनटीपीसी रेलवे वाले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की बात कर रहा हूं मैं। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाने की व्यवस्था किया है। ये तेलंगाना में स्थापित करने का व्यवस्था है। अगर ऑप्शन में आंध्र प्रदेश हो तो आंध्र प्रदेश ही करना, ठीक है ना, नहीं तो तेलंगाना पर हम टिक करेंगे। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ये तेलंगाना के पोदापल्ली में, तेलंगाना के पोदापल्ली नाम का इलाका है, गांव है, जिला है, आप समझ लीजिए जिला है, सॉरी, ये जिला है जहां पर इसे बनाने का व्यवस्था किया गया है। देखो इससे लाभ क्या है ये मैं थोड़ा सा बता देता हूं। सबसे पहली चीज है कि अगर इसे पानी के ऊपर में, फ्लोटिंग है तो पानी के ऊपर में ही स्थापित करने की व्यवस्था की जा रही है। और इसमें टोटल जो है 175 गीगावाट की ऊर्जा प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें 2023 दिसंबर 2023 तक में इसमें प्रयास किया जा रहा है कि 100 गीगावाट जो है वो ऊर्जा हम लोगों को मिलने लग जाए, यानी तेलंगाना राज्य इससे बनाने लग जाए। देखो अगर थर्मल पावर प्लांट बनता है तो उसमें उसका कंडेंसेशन के लिए, यानी ठंडा कूलिंग करने के लिए पानी की आवश्यकता होता है। अगर इसे फ्लोटिंग रखा जाए तो 5 से 10% ऊर्जा का हम बचत कर सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर 100 गीगावाट ऊर्जा उत्पादित हो रहा है तो उसमें से 10% तक ऊर्जा जो है उसी को संचालित करने में खर्च हो जाता है, जिससे ये हम बचा सकते हैं फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट से। ये एक फायदा है। और दूसरा जो है इसमें सबसे पहली चीज है इसमें जो दूसरा है ये बाष्पीकरण में हेल्प करेगा। बाष्पीकरण जो है वो काफी कम जाएगा, बाष्पीकरण कम जाएगा। और तीसरा है जो एल्गाई प्रस्फुटन कम जाएगा। प्रस्फुटन, इससे पानी जो है ना, जल जो है वो गंदा हो जाता है, स्वच्छ नहीं रहता है। एल्गी ब्लूमिंग कहते हैं इसे, BLOOMING ब्लूमिंग कहेंगे इसे। इससे जल जो है, पानी जो है अशुद्ध हो जाता है, खराब हो जाता है, तो इससे भी बचा जा सकता है। मैंने अभी 5 पॉइंट्स लिया है और आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। करंट अफेयर्स के ही कुछ क्वेश्चंस को लेकर के मैं अभी आया हूं, अभी फिर से। अब मैं नेक्स्ट एक और बताने जा रहा हूं। सुबह एक प्रीवियस वीडियो में डाला हुआ था कि हवा से CO2 को खींच लेता है, और वो किस देश ने बनाया था, ये आप लोग आंसर दे देना कमेंट में, है ना। हवा से CO2 को खींचने की प्रक्रिया,
है ना। किस देश ने सबसे बड़ा प्लांट लगाया है, खींचने की प्रक्रिया, है ना। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं जीवाश्म मुक्त स्टील प्लांट स्थापित किया, सबसे बड़ा स्टील प्लांट है जीवाश्म मुक्त स्टील प्लांट जो है वो स्थापित कर रहा है, वो आपका जो देश है स्वीडन है। स्वीडन ने जीवाश्म मुक्त स्टील प्लांट स्थापित किया है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। मैंने कुछ कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लिए हैं, काफी करंट में रह रहे हैं सारे क्वेश्चंस। ये तो आपसे पूछा हूं, मैं पिछले वीडियो में डाल रखा हूं करंट अफेयर्स की फर्स्ट क्लास में। जीवाश्म मुक्त स्टील प्लांट जो है वो स्वीडन ने बनाया है, ठीक है। कुछ और करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। मैंने दूसरे वाले में भी बताया था, जो पहला वीडियो डाला हुआ है उसी में है एक और, कि एयर प्यूरिफायर मशीन लगाया गया है, जो सबसे बड़ा और सबसे ऊंचाई पर लगा हुआ एयर प्यूरिफायर मशीन है। तो इसका भी उत्तर देना है। दिल्ली में एक बनाया गया जो है वो अशमॉग से बना हुआ है, अशमॉग टावर बनाया गया है। अशमॉग टावर जो है, यानी कि देखो अशमॉग जो है वो फॉग प्लस पॉल्यूशन जब मिलता है तो स्मॉग बन जाता है। और ठंडी के दिनों में जहां जो पॉल्यूटेड एरियाज होते हैं वहां पर फॉग ना आकर के स्मॉग बनता है, जिससे वहां पर रहने वाले जो 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं, या जिनको दिल की बीमारी है, या छोटे बच्चे हैं, उनको काफी दिक्कत होता है सांस लेने में। तो ये पिछले कई वर्षों से दिल्ली में देखा जा रहा था कि स्मॉग के कारण काफी दिक्कतों का सामना दिल्ली वासियों को करना पड़ रहा था। तो केजरीवाल के एक कार्य ने काफी समर्थन किया है इन लोगों के लिए, स्मॉग से बचने के लिए स्मॉग टावर बनाया है। तो अभी मैं बार बार बोल रहा हूं कि स्मॉग टावर जो है वो नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया है? नई दिल्ली में स्थापित किया गया है, जिससे फॉग के टाइम में, है ना, फॉग के टाइम में वह सिर्फ फॉग होगा, जिससे ब्रीथिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और पॉल्यूशन, ये भी एक प्यूरिफायर के ही तरह काम कर रहा है, लेकिन इसे स्मॉग की प्रक्रिया को नहीं होने दे रहा है ना। अब एक बहुत अच्छा सा एक सेलिब्रेशन हुआ है 75वें स्वतंत्र दिवस को हम लोग मनाए हैं। अभी कुछ समय पहले स्वतंत्रता दिवस मनाए हैं, है ना, काफी धूमधाम से मनाते हैं। देखो 370 की धारा जब हट गई ना जम्मू कश्मीर से, तो इस जश्न का लुत्फ जो है वो कश्मीर ने भी काफी अच्छे से उठाया है ना। तो कश्मीर का एक जिला है कुपवाड़ा, ये काफी ज्यादा आतंकवादियों से प्रभावित क्षेत्र है कुपवाड़ा जो है वो जम्मू कश्मीर का भाग है। जम्मू कश्मीर का भाग है, जिला है कुपवाड़ा। वहां पर एक छोटा सा गांव है बंगस, वहां पर एक मेला का उद्घाटन वहां के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया है ना। वहां के उपराज्यपाल जो हैं वो मनोज सिन्हा हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिला में, है ना, कुपवाड़ा जिला में एक छोटा सा गांव है बंगस, उसमें एक मेला का उद्घाटन किया गया ताकि वहां के लोग जो हैं वो जश्न मनाएं। अब आपको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भारत आजाद होने के बाद भी शायद आजादी की जश्न जो है वहां की जनता नहीं मना पा रही थी। वो क्यों नहीं मना पा रही थी वो हम बाद के कभी 370 धारा में पढ़ाऊंगा टॉपिक में, जब डिटेल क्लासेस दूंगा तो उस वीडियोज में देख लीजिएगा। लेकिन हम अभी करंट अफेयर्स पे हैं। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिंह ने वहां पर एक मेले का उद्घाटन किया था, उसे बंगश आवाम मेला कहते हैं। बंगश आवाम मेला का उद्घाटन किया था। ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया है कुपवाड़ा जिला में। कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ हूं मैं। अभी कुछ ही समय पहले
सुप्रीम कोर्ट यानी एससी मैंने लिखा है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं यानी सीजेआई जो हैं, एन.बी. रमन्ना, है ना, इनका नाम तो सुन ही रहे होंगे, है ना। एन.बी. रमन्ना ने 9 न्यायमूर्तियों को, कितने न्यायमूर्ति को? 9 न्यायमूर्तियों को, न्यायाधीशों को न्यायमूर्ति का शपथ दिलाया है ना, शपथ दिलाया है। का ये पेपर में ऐसे पूछा जा सकता है कि सीजीआई का सीजीआई कौन है अभी सुप्रीम कोर्ट का, और कितने नए न्यायमूर्तियों को शपथ दिलाया गया है? तो 9 न्यायमूर्तियों को शपथ दिलाया गया है ना, यानी नए, उसमें नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, उनकी संख्या 9 है ना। किन्होंने दिलवाया है? सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, मुख्य न्यायाधीश हैं एन.बी. रमन्ना, है ना। अब एक और मैं इंपॉर्टेंट और काफी इंपॉर्टेंट ले रहा हूं मैं टॉपिक, है ना, इसके ऊपर आप थोड़ा ध्यान देना। NH 925 ये कहाँ है बेटा? बाड़मेर में पड़ता है। बाड़मेर है राजस्थान में, राजस्थान में बाड़मेर एक जिला है, उस पर NH 925 राष्ट्रीय राजमार्ग 925 गुजरता है और इसे वायुसेना के लिए आपातकालीन लैंडिंग की व्यवस्था की गई है। NH 925 पर वायुसेना की आपातकालीन लैंडिंग की व्यवस्था की गई है। ये स्टार्ट हो गया है बेटा, व्यवस्था की गई है, ठीक है। इसमें हमारे जो रक्षा मंत्री हैं, आप लोगों को याद होगा रक्षा मंत्री कौन है हमारे, उन्होंने, और सड़क परिवहन मंत्री है ना, गडकरी हैं, नीतीश गडकरी। मैं इनका नाम लिख दे रहा हूं, वो नहीं, आपको खुद थोड़ा सा पढ़ दिएगा, है ना। नितिन गडकरी हैं सड़क परिवहन मंत्री हमारे। तो सड़क परिवहन मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री, ये मैं नाम नहीं बता रहा हूं, नाम आप लोगों को खुद सोचना है। रक्षा मंत्री, इन दोनों ने मिलकर के इस रास्ते का, इस NH 925 का उद्घाटन किया है। किस लिए यह है? तो वायुसेना की आपातकालीन लैंडिंग की व्यवस्था इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर की गई है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं कुछ करंट अफेयर्स के कुछ वीडियोस बना रहा हूं, आप लोगों को कमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ मिलता हूं, है ना। और आप लोग इसी तरह से मेरे वीडियोस को व्यूज करते रहें और सपोर्ट करें, थोड़ा शेयर करें, ताकि और भी बच्चों के पास ये पहुंचे और उन्हें भी लाभान्वित करें, ठीक है। थैंक्स।